भारत के निर्माण में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकों कृषि में, उद्योग में, वाणिज्य में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकों में क्या कमियां उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और बैंकों का फ्रॉड कैसे रोका जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक मेरे दिमाग से कई दिनों में आ रहा था। द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। भारत के विकास में, भारत के निर्माण में, भारत की अर्थव्यवस्था में जो ताकत आई है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है द रेगुलेटेड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उनका कितना किरदार रहा है, कितना बड़ा रोल रहा है। बैंकिंग से पहले याद हो आपको, एक साहूकारी सिस्टम होता था और साहूकारी सिस्टम हिंदुस्तान में बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम होता था, लेकिन साहूकारी सिस्टम विशेष तौर से समाज में एक शोषण का बहुत बड़ा टूल बन गया था। याद हो आपको, मदर इंडिया में सूखी लाला का जो किरदार था, कन्हैया लाल का, माना जाता है। किस तरह से किसान की जमीन, उसकी फसल, उसके पशु, सब कुछ व्यापारी या साहूकार की बही में बांध लिए जाते थे और ये शोषण का बहुत बड़ा टूल था। स्वतंत्र भारत में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया और बहुत सारे और बैंक्स आए और इनका भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जो शुरू के समय था उसमें फिर वही पूंजीवाद का जो काम आया, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनके अपने बैंक हो गए थे और बैंकों के ऊपर कंट्रोल था और बड़े घरानों को, बड़े उद्योगपतियों को, उनको ही बैंक का ऋण मिलता था। एक जिसको हम कहेंगे वाटर शेड, वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इंदिरा गांधी ने किया। मर्ज करके बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस राष्ट्रीयकरण से क्या एक था कि बैंकों की रीच आम आदमी तक कैसे पहुंचे। ये वाटरशेड कह सकते हैं बैंकिंग प्रणाली में। हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत सारे तूफानों से गुजरा है और इन तूफानों से गुजरते हुए आज जो बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम खड़ा हो गया है, ये बैंकिंग में लगे हुए कर्मचारियों, इनके मैनेजर्स, इनके प्रशासक, उनका योगदान है। और ये कह सकते हैं लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल कर। मेरे बच्चों, इस किस्ती को रखना संभाल कर। ये चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन फिर भी बैंक सरवाइव करते रहे और भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहे। बैंकिंग का जो सबसे बड़ा काम है वो सेविंग्स को अट्रैक्ट करना, यानी छोटी छोटी जो घरेलू बचत होती थी उनको करना। और हिंदुस्तान का आदमी बहुत थ्रिफ्टी है, बचाता है, अगली 7 पीढ़ी तक का जोड़ के जाना चाहता है। पहले घर में ही रखा रहता था, लेकिन बैंक में आने से वो इन्वेस्टमेंट होता और वो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी मानी जाती है, जहाँ सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो इन्वेस्टमेंट में लग जाती है। बैंकिंग का रोल सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के अलावा और बहुत सारी स्कीम्स हैं। सेविंग डिपॉजिट के अलावा रिकरिंग डिपॉजिट है, आरडी जिसको आप कहेंगे, जिसमें एक अवधि के साथ महीने में या इस तरह से जमा पैसा जाता है। उसके अलावा करंट अकाउंट्स हैं,
और आजकल बहुत सारे और इनोवेटिव बैंकिंग सिस्टम आ रहे हैं। भारत में पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है और गांव तक पेनिट्रेशन बैंकिंग सिस्टम की पोस्टल बैंक से हुई है और पोस्टल बैंक को भारत बैंक की तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम हो। पोस्ट ऑफिस अभी तक ज़्यादातर सिर्फ सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है। टैक्सेशन में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ने काम किया, किसान विकास पत्र भी दिए जाते थे, केवीपी जिनको कहते थे। इस तरह से पोस्ट ऑफिस में भी बहुत बड़ा डिपॉजिट आया, लेकिन पोस्ट ऑफिस आगे लोन ग्रांट्स नहीं करते। बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट आया, इस डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट हुआ और एक बहुत बड़ी पूंजी का निर्माण हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है देश के निर्माण में, और कैपिटल फॉर्मेशन अगर हो जाती है यानी डिपॉजिट ज़्यादा है, सेविंग और डिपॉजिट ज़्यादा है और लोन कम दिए जाते हैं, तो एक गैप रहता है, वो एक सिक्योर्ड कैपिटल भी रहती है। यहाँ मैं दो टर्म आपको बताना चाहूँगा, रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो का मतलब बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा है वो रिजर्व बैंक में जमा होता है, उसकी एक विशेष ब्याज दर दी जाती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। उस पर थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता है। रिजर्व बैंक का नाम भारत में रिजर्व आरबीआई, इसको कहते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, सबसे बड़ा बैंक यानी बैंकों का भी बैंक। और पॉलिसी मेकिंग में भी सबसे बड़ा रोल मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल माना जाता है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट का है, जो वित्त मंत्रालय, उसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से सेमी ऑटोनोमस की तरह से काम करती है। फाइनेंशियल प्लान जिस तरह से गवर्नमेंट बनाती है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, उसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, ताकि देश का वित्तीय ढांचा वो स्थिर रहे, इसमें स्थायित्व रहे और लोगों का विश्वास भी बना रहे। यहाँ आगे आ जाती है बातें, बैंक के से लिया गया ऋण से बहुत सारे काम होते हैं, उनमें खेती का है, कृषि का है, विनिर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का और कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, उन सब का काम बैंकिंग के पैसे से ही चलता है। बैंक्स एक तरह से देश के इंजन ऑफ ग्रोथ में फ्यूल का काम करता है। जैसे इंजन बन गया, उसमें तेल डालने का काम वो बैंकिंग सिस्टम करता है, और लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास होना बहुत जरूरी है। इट इज़ द इकोनॉमी दैट डिटर्मिन्स द हिस्ट्री, कहावत कही जाती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो राजनीतिक तौर पर अस्थिर हो गए क्योंकि उनका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास उठ गया था, वित्तीय प्रणाली खराब हो गई थी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है रूस, जो यूएसएसआर था बहुत बड़ा, उसमें वित्तीय संकट आ गए थे, आर्थिक हालात कमज़ोर हो गए थे, इस वजह से रूस के 13 टुकड़े हो गए, यानी स्टेट्स को मैनेज करना चलाना ज़्यादा खर्चीला हो गया था, कमाई कम थी। वेनेजुएला का भी उदाहरण इसी तरह से दिया जा सकता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो फ्रीज भी कर दी, डेप्रिसिएशन करते गए और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था बैठ गई। इसलिए स्थायित्व के लिए अर्थव्यवस्था में एक कंटिन्यूम रहे, ग्रोथ रहे और लोगों का विश्वास है, क्रेडिबिलिटी रहे, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोगों का विश्वास होना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम में नेबार्ड का रोल, नेशनल लेवल के ऊपर
जो बैंकिंग सिस्टम है जो ग्रांट देती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसको नेबार्ड कहते हैं। इसका रोल, और कोऑपरेटिव सोसाइटी और लैंड मॉर्गेज बैंक है, इनका रोल कम नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बड़ा कोऑपरेटिव स्पिरिट रहती है, लोग अपना बैंक खुद चलाते हैं। सोसाइटीज़ हैं, उनको भी फेडरेशन बनाकर, सोसाइटी बनाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह से काम करते हैं। हाउसिंग की जिस तरह सोसाइटी है, फेडरेशन बन जाती हैं, इसी तरह जैसे अमूल का कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वो इस प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण दिया जा सकता है। किसानों को ज़मीन को गिरवी रखकर मॉर्गेज बैंक के, ये थोड़ा बड़े बदनाम सा बैंक भी हो गया था, किसानों को काफ़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन बीच में कुछ कानून इस तरह से आए हैं और कर्ज माफी जिससे किसानों को कुछ लाभ दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने लोगों को बहुत आराम दिया है। नए समय में नई बातें आ गई है, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म आया, और क्रोनी कैपिटलिज्म ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम से जो इकट्ठा किया, बड़े बैंक भी बन गए, बड़े बड़े लोन लेकर कुछ लोग लेकर भाग गए। और इनका बहुत बड़ा उदाहरण है, ऊपर के 10-20 जो बड़े बैंकिंग फ्रॉड है, उनमें जो नाम है उनका कम से कम इतना तो एनालिसिस कर ही लेना चाहिए कि वो किस वर्ग के हैं और ज़्यादा किस भारतीय क्षेत्र से आते हैं, ताकि आगे शिकंजा कसा जा सके। और विशेष तौर से जो बैंक के प्रशासन में और प्रबंध में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी जरूर फिक्स कर देनी चाहिए, ताकि बड़े फ्रॉड ना हो। बैंकिंग फ्रॉड है वो इसी तरह से है जैसे पुराने समय में लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, जैसे चंबल के डाकू होते थे, उस तरह की बात ये होने लगी। इनको अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए, अंडर कंट्रोल। बैंकिंग सिस्टम पे अगर विश्वास है तो अर्थव्यवस्था दौड़ती है, चलती नहीं, दौड़ सकती है। विशेष तौर से खेती में, विशेष तौर से विनिर्माण में, विशेष तौर से रोजगार सृजन में, विशेष तौर से लोगों के घरों में, लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है, उस मुस्कुराहट का कारण बैंकिंग सिस्टम में जो नए टूल्स आए, जो नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जो देश और दुनिया के, वो लागू कर देने चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। इंश्योरेंस बैंकिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो एक बने हुए रास्ते से अलग हटकर भी लोन देते थे और नए नवाचार से के साथ जुड़े हुए थे। साहूकारों से जो पीछा छूटा है लोगों का, वो बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकिंग हिंदुस्तान की आत्मा है, बैंकिंग हिंदुस्तान के विकास के इंजन का फ्यूल है, और बैंकिंग है तो हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन सकता है। हमें हिंदुस्तान को 5 नहीं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख लेना चाहिए, और ताकि हम एक मजबूत हिंदुस्तान की तरह से नजर आए। धन्यवाद।